हेलो सर, मैं मीना से राइजिंग स्कॉर्पियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी वीकली रीडिंग। इस रीडिंग में अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इस वीक आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं साइंस बता दूँ। यहाँ पर है एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है और सेजिटेरियस है। वैसे तो आप लोगों का साइन, आप लोग जिनसे डील कर रहे हैं उनका साइन कोई सा भी हो सकता है। तो स्कॉर्पियो ओवरऑल में मुझे दिख रहा है कोई मेच्योर डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई एंडिंग के बारे में। या तो कुछ एंड हुआ है या किसी के साथ आप लोग ब्रेकअप चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, जिसके साथ आप लोग लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में थे। क्योंकि आप शायद अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो आपको रीच आउट करें, आपसे माफ़ी वगैरह मांगें, जो कि वो नहीं करते हुए दिख रहे हैं। शायद किसी टाइप की क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन में। आपको नहीं पता कि उनकी फीलिंग्स इंटेंशंस क्या हैं, वो क्या चाह रहे हैं आपसे। कुछ ऐसे काम कर रहे हैं वो जो आपको शायद अच्छे नहीं लग रहे, इस वजह से आप परेशान होकर एंडिंग चाहते हैं। या कोई ऐसी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगी, आप उनसे अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि अपोलोजाइज़ नहीं कर रहे हैं वो। तो इस वजह से इस सिचुएशन या रिलेशनशिप के बारे में आप लोग मैच्योर डिसीजंस बनाना चाहते हैं। हालांकि पोटेंशियल है यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का। या तो आपने सोचा होगा, प्लानिंग वगैरह की होगी कि लॉन्ग टर्म आप लोग जाएंगे, मैरिज वगैरह तक जाएगी बात। लेकिन यहाँ पे किसी टाइप का ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है। या तो आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं एंड करने के लिए, या आप इस एंडिंग के बारे में डिसीजन कोई बेहतर बनाना चाहते हैं। आप लोग अभी खुद को हील करते हुए दिख रहे हैं, अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, पर सीक्रेटली इस सिचुएशन पर भी काम करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर लव वाली फीलिंग्स हैं, आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी। हो सकता है आप किसी वाटर साइन से ही डील कर रहे हो, कोई पाइसिस हो सकते हैं। होपफुल है, अभी सेकंड चांस नहीं देते हुए दिख रहे। अभी आपको लगता है अभी शायद चीज़ें ठीक नहीं होंगी, आपको थोड़ा अपने लिए टाइम लेना चाहिए। लेकिन आप फ्यूचर के बारे में फिर भी होपफुल है कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं रीडिंग आपकी। तो स्कॉर्पियो, जैसा आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है कि शायद उनको लगता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्लियर हो जाए कि आप उनसे क्या चाहते हैं, उनके बारे में क्या डिसीजन ले रहे हैं आप। उनको रिजेक्शन फील हो रहा है सिचुएशन में, थोड़ी बोरिंग टाइप सिचुएशन फील हो रही है। इनको लगता है कि ये आपको लव अपना ऑफ़र कर रहे हैं, सब कुछ आपको ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं, आपका ध्यान दूसरे ऑप्शंस की तरफ है। तो इनको ना थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हैं कि आपको चांस दें, सेकंड चांस दें फिर से, या आप में और ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो आपसे चाहते हैं कि आप इनके बारे में डिसीजन बनाएं, क्लैरिटी चाहते हैं आपकी तरफ से। इनकी फीलिंग्स में है, या अपनी फीलिंग्स के बारे में तो क्लियर है, लेकिन आपकी तरफ से भी क्लैरिटी चाहती है। क्योंकि इनको थोड़ा सा रिजेक्शन फील हो रहा है, जिस वजह से ये डिफेंसिव हो रहे हैं। इनको नहीं लगता कि आप इनमें इंटरेस्टेड है, या कभी कभी आप इनको इग्नोर करते हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। आपको व्यू करते हैं कि आप शायद अवॉइड कर रहे हैं इनको। कुछ केसेस में हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि आप इनसे अपॉलॉजी वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई ऐसी बात इन्होंने की है जो आपको अच्छी नहीं लगी है, इस वजह से आप इनसे अपॉलॉजी वगैरह चाहते हैं कि आपसे माफ़ी मांगें, आपको जस्टिस दें। आप इन्होंने जो भी गलत किया आपके साथ या मिसकम्युनिकेशन हुई है तो उसके बारे में आपसे माफ़ी वगैरह मांगें, आपसे बातचीत करें या आपको रीच आउट करें। ऐसे ही आपको व्यू करते हैं। लेकिन आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आप ये चैप्टर एंड करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए तैयार है। अगर आपको कोई और मिलता है तो आप उनके साथ भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, इनको छोड़कर। तो ये आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप बिल्कुल अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आपके रियल फीलिंग्स हैं स्कॉर्पियो, वहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको लगता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जिनसे आप डील कर रहे हैं वो थोड़ा ना ईगोइस्टिक हैं, ईगोइस्टिक ज़्यादा है, थोड़े बॉसी भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से ईगोइस्टिक है। इस वजह से इनको लगता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो दूसरे भी ऑप्शंस इनकी लाइफ में रहते हैं। थोड़ी सी ओपन रहती है रिलेशनशिप। अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है या आपको डेट कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आपके बारे में सीरियस है कि नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जिसकी वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप के फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप नहीं जानते आगे चल पाएगा कि नहीं। तो आप सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं, आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं किसी टाइप की क्लैरिटी का, या इस सिचुएशन के बारे में क्या डिसीजन आपको बनाना चाहिए। आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं सिचुएशन को और सोच रहे हैं कि आपको क्या डिसीजन बनाना चाहिए। क्योंकि जो भी आप डिसीजन बनाना चाहते हैं, चीज़ें एंड करने का या बातचीत करके आगे चलने का, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफर करने का, तो आप वो सोच समझ के लेना चाहते हैं स्टेप। तो जल्दबाजी में आप नहीं करते हुए दिख रहे कुछ, जो कि अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, लेकिन आप अपना टाइम ले रहे हैं। और अगर हर्ट है तो हील भी हो रहे हैं सिचुएशन से, लेकिन आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब सही टाइम रहेगा,
जब तक आप डिसीजन नहीं लेते सही कि आप आगे बढ़ना चाहती हैं, एंड करना चाहते हैं चीज़ें। वैसे मुझे कोई एंड वाली बात तो नहीं लग रही। आप इनको किसी टाइप की कुछ आप किसी टाइप की इनको बड़ी ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप सोच रहे हैं कि देना आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं और आपको कब देना चाहिए। तो आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं सही टाइम का और सही डिसीजन बनाना चाहते हैं, सही स्टेप लेना चाहते हैं कि बाद में आपको अफ़सोस ना करना पड़े। तो स्कॉर्पियो जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके इस वीक के एक्शन में है कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। हालाँकि ओवरथिंकिंग करने से खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर उनको लगता है इनको इस रिलेशनशिप को आपको रिलीज़ कर देना चाहिए। इस टाइम के लिए तो रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको किसी टाइप का फ्यूचर नहीं दिख रहा है। इनको सिचुएशन स्टक ही लग रही है। इनको लगता है आप इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपके पास दूसरे ऑप्शंस है, या आप अपनी लाइफ पर इतना ज़्यादा ध्यान है दे रहे हैं, इतना ज़्यादा बिजी है कि इनको बिल्कुल ही रिजेक्शन फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर रहे हैं इनको। जैसे कि इनकी फीलिंग्स में भी था, इनके एक्शंस में भी यही आया है कि इनको नहीं लगता इनको आपको कुछ ऑफ़र करना चाहिए। हालाँकि ये चाह भी रहे हैं, तो इनको लगता है कि आप रिजेक्ट कर देंगे या आप इग्नोर कर देंगे या आपकी नज़रों में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपका ध्यान ही कहीं और है। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज़ होती है ना। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।